राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनपुरा में एक लड़की रहती थी, गौरी। गौरी गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों में गरीबी नहीं, गरिमा थी। वो बेहद सुंदर थी, पर उसकी असली सुंदरता उसके संस्कार, समझदारी और आत्मसम्मान में छिपी थी। बचपन में ही गौरी की माँ गुजर गई। कुछ वर्षों बाद उसके पिता रघुवीर सिंह ने दूसरी शादी कर ली। यहीं से गौरी की जिंदगी में दुखों का असली दौर शुरू हुआ। उसकी सौतेली माँ कौशल्या देवी के लिए गौरी बेटी नहीं, बल्कि घर की एक काम करने वाली लड़की थी। गौरी, अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। पता है ना, तुम्हारी भाभी को उठते ही चाय चाहिए होती है। जी माँ, बस होने ही वाला है। ओफो, तुम्हारा तो रोज का यही है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। घर में अगर कोई गौरी को सच में समझता था तो वो थी उसकी सरस्वती दादी। दादी का स्नेह और आशीर्वाद गौरी के लिए सबसे बड़ा सहारा था। मेरी बच्ची इतना सब कुछ सह के भी तू कैसे मुस्कुरा लेती है। दादी, बस आपके आशीर्वाद से हिम्मत बंधी रहती है। गौरी दिन भर घर के कामों में लगी रहती और रात को अपने सपनों के साथ सो जाती। वो टूटती नहीं थी, हर दिन खुद को और मजबूत बनाती थी। अगर इसकी शादी हो गई तो मुफ्त की काम वाली चली जाएगी और खर्चा होगा सो अलग। वक्त ने उसके लिए भी एक खास इंसान चुन रखा था। एक दिन गांव में आया शहर का अमीर युवक वीर प्रताप सिंह। राजकुमार जैसा व्यक्तित्व, लेकिन दिल से बेहद सादा और सच्चा। कुएं के पास काम करती गौरी को देखकर वीर पहली ही नजर में उसकी सादगी और आंखों में छुपे आत्मसम्मान से प्रभावित हो गया। और ये सब भाभी नूर खड़ी देख रही थी और वो गौरी की खुशी कैसे बर्दाश्त करती, इसलिए पहुंच गई वीर को भड़काने। भाभी की ऐसी बातें सुन के वीर का मन नहीं माना। एक दिन वीर ने गौरी को अपनी दादी के साथ मंदिर जाते देखा और वीर को लगा कि उसे बात करनी चाहिए। वीर ने गौरी को आवाज लगाई, रोका और बात की। मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना है, मैं उस पर यकीन नहीं करता। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे बारे में काफी उल्टा सीधा कहा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम वैसी नहीं हो। गौरी अपने बारे में अपनी भाभी के मुंह ऐसी बातें सुन के फूट फूट के रोने लगी। गौरी को अपने कानों पे यकीन ही नहीं आया कि उसकी भाभी उसके बारे में ऐसा कह सकती हैं। लेकिन मैं जानता हूँ तुम वैसी नहीं हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं वीर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी दादी को छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ और अब मैं उसी दिन तुमसे शादी करूंगा जब तुम चाहोगी। वीर ने उससे शादी का वादा किया और वहां से चला गया। फिर एक दिन वीर अपने परिवार को, अपने माता पिता को लेके गौरी के घर पहुंचा। वीर ने सबके सामने गौरी का हाथ मांगा। रघुवीर जी, मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। गौरी अपनी दादी के बिना नहीं रह सकती। हाँ तो ठीक है, गौरी की दादी गौरी के साथ ही रहेंगी हमारे साथ। रघुवीर जी, जब वीर छोटा था तभी वीर की दादी गुजर गई थी और तब से ही वीर अपनी दादी के प्यार से वंचित है। आप कहें तो माता जी भी गौरी के साथ चलेंगी। ऐसे कह तो ये सही ही रहे हैं। यहाँ तो मेरे ही कोई पूछ नहीं। मेरे बेटे बहू ना जाने कब मुझे घर से निकाल दें, तो फिर मेरी माँ का क्या भरोसा। ठीक है भाई साहब, अगर गौरी शादी के लिए तैयार है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या था, दोनों की शादी हुई और हमारी गांव की सिंड्रेला को अपना प्रिंस मिल गया और भाभी अपने हाथ मलते रह गई। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। गौरी की जिंदगी में कोई जादुई परी नहीं आई, लेकिन एक सच्चा इंसान उसका हाथ थामने आ गया। ये कहानी है एक गरीब सिंड्रेला, गौरी की।